जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जिनका भी आज यानी 10 जून को एग्जाम है। साथियों, वो लोग इस क्लास को ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को देखकर ही आप लोग एग्जाम में जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। साथियों, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना दशमलव? 17.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन? स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था। साथियों, स्कूल चलो अभियान को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था 2001 में। कब शुरू किया गया था साथियों? 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। साथियों, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। कौन से राज्य में साथियों? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, तानसेन सम्मान को प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। साथियों, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गोदान के लेखक कौन है। साथियों, गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है साथियों? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है साथियों? मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? यह मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। किसकी याद में? सीवी रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। कितना है साथियों? 912 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। साथियों, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, का जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ हुआ था साथियों? प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर शहर। कौन सा शहर? कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है, क्या है साथियों? इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। क्या? महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है। साथियों, वायुमंडल में बादलों का तैरना होता है कम घनत्व के कारण। किसके कारण?
कम घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निर्भया फंड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? साथियों निर्भया फंड का गठन किया गया था महिला सुरक्षा के लिए। किसके लिए साथियों? महिला सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मेघदूत के लेखक कौन है? साथियों मेघदूत के लेखक है कालिदास। कौन है साथियों? कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का बीमा मिलता है? साथियों प्रति परिवार मिलता है 5 लाख रुपए का बीमा। कितना मिलता है? 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? साथियों हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? साथियों भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कहलाता है रिक्टर स्केल। क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? साथियों रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। कौन से खेल से है? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1963 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी साथियों? 1963 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? साथियों राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे कहाँ पे? बर्मिंघम में। कहाँ साथियों? बर्मिंघम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? साथियों जनगणना को किया जाता है 10 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? साथियों उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व करते हैं कौन? डीआईजी या डीजी करते हैं। क्या कौन करते हैं? डीआईजी या आईजी करते हैं। सॉरी डीआईजी या आईजी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है? साथियों ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। क्या है? जूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साथियों सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? साथियों प्लेइंग इट माई वे यह आत्मकथा है साथियों सचिन तेंदुलकर की। किसकी साथियों? सचिन तेंदुलकर की यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? साथियों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में साथियों? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? साथियों लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितना है साथियों? 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? साथियों अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था बलदेव सिंह को। किसको साथियों? बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो 1946 में। कब? 1946 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत
हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.64%। कितना? 17.64% हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? साथियों शहद के उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। कौन सा साथियों? एपीकल्चर यह संबंधित है। जो इसमें शहद का उत्पादन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? साथियों केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को भारत सरकार ने शुरू किया 1986 में। कब शुरू किया साथियों? 1986 में शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? यह संबंधित है साथियों कौन सी मृदा से? कछारी मृदा। कौन सी? कछारी मृदा, जिसे जलोढ़ मृदा के यानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रबी की फसल सामान्यतः कब काटी जाती है? साथियों जो रबी की फसल होती है इसको काटा जाता है मार्च और जून के बीच। कब काटा जाता है? मार्च और जून के बीच रबी फसल को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। आपके जिन लोगों का 10 जून को एग्जाम है यानी आज एग्जाम है वो लोग इस क्लास को जरूर देख कर जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। ध्यान से जरूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्नंद। कौन साथियों? महापद्नंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत साथियों? तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय की चोटी नहीं है? साथियों हिमालय की चोटी नहीं है माउंट कोयब। कौन है साथियों? माउंट कोयब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? साथियों खरीफ की फसल है निम्नलिखित में से जूट। कौन सी फसल है? जूट खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। क्या है साथियों? ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक अपरूप है साथियों जो कि पेंसिल के बीच में होता है साथियों। जो हमारा पेंसिल होता है उसमें नोक बना होता है वह ग्रेफाइट होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। वह जो है विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु को। किसको माना जाता है साथियों? विषाणु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? साथियों गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? साथियों यह विभाजित है कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित है। कितने? 3 यानी 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? साथियों इसको अधिनियमित किया गया था 1986 में। कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है गोरखपुर में। कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसको लिखा है साथियों, किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों? भास्कराचार्य द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हरित क्रांति के वास्तविक जनक यानी वैश्विक स्तर पर किसे माना जाता है? वास्तविक जनक वैश्विक स्तर पर माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी साथियों? 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कौन सा नगर है साथियों? फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभयारण्य स्थित है चंदौली में। कौन से जिले में? चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिराव फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। कौन से समाज की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिराव फुले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 का नोट हस्ताक्षरित होता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मुरादाबाद में साथियों। कहाँ पे? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो की गई थी 2009 में। कब की गई थी साथियों? 2009 में की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा किरण देसाई है। कौन है साथियों? किरण देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? साथियों नोटबंदी की गई थी 2016 में। किस वर्ष की गई थी साथियों? 2016 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। काकरापर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों काकरापर सिंचाई योजना स्थित तापी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है? कौन सा बजट एक प्रकार नहीं है साथियों? तो यह है आरक्षित बजट। कौन सा? आरक्षित बजट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? साथियों तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सोना। कौन सा धातु पाया जाता है? सोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों, इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे साथियों? श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो हिमालय से निकलती है? साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ है जो कि हिमालय से निकलती है, वह है गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक। यह चारों नदियाँ हिमालय से निकलती है। साथियों याद रखिएगा, कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक। घाघरा को हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सरयू नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? साथियों, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार है कौन से जिले में? इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़, मथुरा, आगरा में। कहाँ कहाँ? अलीगढ़, मथुरा और आगरा में यह स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना कौन सा है? साथियों, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है तुलसी वाटरफॉल। कौन सा है? तुलसी वाटरफॉल, जिसे शहरी प्रपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? इसको पारित किया गया था साथियों किस वर्ष? 2020 में। कब पारित किया गया था? 2020 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों, स्मार्ट सिटीज मिशन को शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया था साथियों? 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की थी? साथियों, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को प्रारंभ किया था किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है साथियों 67.68। कितना है? 67.68% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? साथियों, WWW का आविष्कार हुआ था 1989 में। कब हुआ था साथियों? 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई थी? साथियों, भारत की नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई थी 1 अप्रैल 2023 को। कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज जिन लोगों का एग्जाम है यानी 10 जून को जिन लोगों का एग्जाम है वो इस क्लास को देखकर जरूर जाएंगे। यदि आपने इस क्लास को सही से देख लिया तो आपके कम से कम 20 प्रश्न इसमें से जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा साथियों। तो यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए वो अभी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे यह PDF आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।